श्री राधे। खेल में जिस मेल में चाहे जेल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस मेल में जिस खेल में चाहे जेल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। बंधो, सुख दुख तो जीवन में आना जाना है। सुख ही सुख मिले तो दुख को कौन जाने, और दुख ही दुख मिले तो सुख को कौन जाने। दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है। सुख दुख तो जीवन में मिलता ही रहता है। कहने का तात्पर्य वन के लिए प्रस्थान कर गए, गोविंद के चरणों की भक्ति में लीन हो गए। एक दिन धुंधकारी आया, मां को पीटने लगा, मुझे धन दो। मां क्या करे बेचारी, रोने लगी। पुत्र, क्या इसीलिए मैंने तुझे लाड प्यार से इतना बड़ा किया था? क्या हर मां अपने बालक को इसीलिए इतना लाड दुलार करती है? लात मारी मां में, आंखों में आंसू भर आए। बंधुओं, कई लोग बालकों को ही दोष देते। नहीं बंधु, बालक से ज्यादा मां का भी अपराध होता है जीवन में। एक बालक था, उसको फांसी होने वाली थी। राजा ने पूछा, अंतिम इच्छा? बालक बोला, एक ही इच्छा है, मेरी मां को बुला दो। मां को बुलाया गया। बालक से कहा, अब मेरे हाथ खोलो। हथकड़ी से हाथ खोले, मां के पास गया, खींचकर मां के गाल पर थप्पड़ मारा। राजा सोच में पड़ गया कि मैं तो सोचता था मां के चरण छुएगा, मां से आशीर्वाद लेगा, ये फांसी पर टकने वाला है, लेकिन इसने अंतिम समय मां को थप्पड़ मारा, क्यों? बालक से पूछा, क्यों थप्पड़ मारा? बालक ने सहज स्वभाव कह दिया, राजन, मुझे इस फांसी पर पहुंचाने वाली कोई और नहीं, मेरी मां ही है। मतलब मैं छोटा था, मैंने 1 रुपए की चोरी की। मां ने कहा, बहुत अच्छा बेटा, 100 की, 1000 की, लाख की, आज आपके घर में चोरी की, मुझे फांसी हो रही है। जो थप्पड़ मैंने मां के गाल पर मारा है, जब मैंने 1 रुपए की चोरी की थी, अगर ये थप्पड़ मेरे गाल पे लग गया होता, मैंने चोरी छोड़ दी होती और आज मुझे फांसी नहीं होती। माताओं, बालक का जीवन तो मां के हाथ में होता है। देखो, बुरा मत मानना, घर में पुरुष बिगड़ जाए, पुरुष कैसा भी हो चलेगा। घर में पुरुष बिगड़ जाए तो मां के अंदर वो शक्ति है, देवी स्वरूपा है, वो क्षमता है, घर को चला सकती है, घर को संभाल सकती है। पुरुष बिगड़ जाए तो, और घर की देवी ही बिगड़ जाए, घर की मां ही बिगड़ जाए, स्वयं कन्हैया आके घर को संभाले तो संभले, बाकी कोई नहीं संभाल सकता। औरत चाहे तो घर को नरक बना दे, और औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे। स्वर्ग नरक क्या, वो स्वर्ग नरक तो बहुत पीछे का विषय है बंधो। यही देखो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। वो वैकुंठ का स्वर्ग बहुत पीछे का विषय है, लेकिन पृथ्वी पर ही देखो, जहां घर में आपस में प्रेम है, माँ बेटे भाई बहन का संबंध सुंदर है, माता पिताओं को परमात्मा मानकर पूजा जाता है, वही तो स्वर्ग है।
जहां माता पिताओं के अंदर भगवान का दर्शन नहीं किया जाता, माता पिताओं को कष्ट दिया जाता, उनके हृदय को दुखाया जाता है, वही तो नरक है। शिव जी ने बड़ा सुंदर समझाया है मां भवानी को। मातु पिता माने नहीं देवा, संतन से ही करा वही सेवा। कई लोग कैसे निशाचर कहाँ हैं? पहले निशाचर होते थे, अब निशाचर कहाँ हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में सुंदर शब्दों में लिखा है, माता पिता माने नहीं देवा। जो माता पिताओं के अंदर परमात्मा का दर्शन नहीं करता, संत विप्रो का अपमान करता, संत विप्रो की सेवा नहीं करता, ते जानहु निश्चर ही भवानी, वही निशाचर है, वही राक्षस है। अब विचार करो, राक्षस बनोगे या भक्त बनोगे? देखो बंधु, भागवत जी में बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है इस प्रसंग में। मंदिर जाने से पहले, सत्संग में आने के बाद अगर माता पिता के अंदर प्रभु का दर्शन नहीं हुआ तो मेरी राय से तो मंदिर जाना और कथा में आना बेकार सा ही मानो। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं, मां का बालक के ऊपर इतना बड़ा ऋण होता है, बालक अपने शरीर की चमड़ी की जूती बनाकर मां के पैर में पहना देना तो भी मां के ऋण से उऋण नहीं होता। मां का बड़ा ऋण बताया है। आप देखना, हमारे शास्त्रों में पहले मातृ देवो भव है, पहले पिता नहीं है, मातृ देवो भव है, उसके बाद पितृदेवता भव, आचार्य देवो हो, गुरुदेवो हो, इष्ट देव, वो तो सब पीछे का विषय। सबसे पहले मातृ देवो को, मां के अंदर देवी देवों का दर्शन करो। मां के अंदर परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ तो मेरी राय से तो कथा सुनना और मंदिर जाना एक व्यर्थ सा ही मानो। मां बहुत दुखी हुई, बहुत रोई। पहले तो एक ही धुंधकारी था, आज तो धुंधकारियों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो माता पिता को दुख दे वही तो धुंधकारी है। मां बहुत रोई, लात मारी, केसों को पकड़ने लगा, थप्पड़ मारने लगा। मां दुखी होकर चल दी वन के लिए, अब मुझे गोविंद की प्राप्ति करनी है। इस पुत्र के मोह में मैं परमात्मा से विमुख हो गई। एक दिन घटना घटी, माता पिता तो चले गए, गोविंद की भक्ति करने लगे। घटना घटी, धुंधकारी राजा के यहां गया, चोरी में बहुत सा धन मिल गया, वेश्याओं के साथ रहने लग गया। जिनकी वृत्ति काम में लीन हो जाए, जिनकी वृत्ति भगवत भक्ति मार्ग से विमुख हो जाए, वही तो वेश्या है। उनके साथ रहने लग गया। बहुत सा धन जब देखा तो उन्होंने पूछा, ये कहां से लायो? धुंधकारी ने बता दिया, मैंने राजा के यहां चोरी की है, वहां से धन मिला है। तो आपस में मंत्रणा की, राजा के यहां का धन है, राजा को यदि पता लग गया तो धुंधकारी को तो मारेगा ही, जिंदा हमें भी नहीं छोड़ेगा, हमें भी मारेगा। अब क्या करें? तो सबने आपस में मंत्रणा की, बस एक ही उपाय है, इस धुंधकारी को ही मार दो। देखो, धन मति को विपरीत कर देता है। धन पति पत्नी को आपस में झगड़ा करने पर मजबूर कर देता है, बाप बेटे लड़ पड़ते, मां बेटा लड़ पड़ता है। अच्छा, आप विचार कीजिए, लक्ष्मी की सवारी क्या है? क्या लक्ष्मी की सवारी हाथी तो नहीं है, क्या है? उल्लू। उल्लू है ना, और उल्लू को दिन में दिखता नहीं है। मानो तो जिसके पास ज्यादा लक्ष्मी आई वो उल्लू हो जाता है, अंधा हो जाता है, और अंधे को कुछ दिखता नहीं। धन्य देखो, पति पत्नी का कितना प्रेम था, द्वेष हो गया, राग उत्पन्न हो गया, इसे मार दो।
और ऐसा ही हुआ। रात को धुंधकारी सोया हुआ था। सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया, खटिया से डंडों से मारने लगी, नहीं मरा। चाकू लेके आई, शरीर को गोदने लगी। धुंधकारी तड़पने लगा, ऐसे नहीं मरा तो पास में अग्नि जल रही थी, गरम गरम अंगारे उठाए और धुंधकारी के मुंह पर डाल दिए, शरीर पर डाल दिए। बहुत तड़पने लगा, पीड़ा हुई। पाप याद आ रहे हैं। बोए पेड़ बमूर के तो आम कहां से खाए। मैंने माता पिता को कष्ट दिया था, माता पिता को बहुत दुख दिए थे, भोगने तो पड़ेंगे, क्योंकि कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। हर जीव को कर्म का फल तो भोगना पड़ता है बंधु। देखिए, ये कर्म का ही तो फल है। उसी क्षण में एक बालक ऐसे घर में जन्म ले रहा है जहां धन की कमी नहीं, परिवार की कमी नहीं, ऐश्वर्य की कमी नहीं, सब कुछ सुलभ है भगवत कृपा से। अनेक नौकर हैं, दास दासियां हैं, और उसी क्षण में एक बालक ऐसे घर में जन्म ले रहा है जहां मां के पास बालक को ढकने के लिए वस्त्र तक नहीं है, पिलाने के लिए दूध तक नहीं है, खिलाने के लिए भोजन तक नहीं है। अवर्णनीय दुख है। ये कर्म का फल ही तो है। जो जैसा कर्म करके आया है वैसा ही तो फल मिलेगा। कई लोग कहते हैं भगवान हमें गरीबी क्यों दी। अरे भाई, जितना पुण्य किया, जितना तप किया, उतना जप किया, उतना ही तो मिलेगा। क्योंकि संसार की हम नौकरी करते हैं तो संसार में जैसे तनख्वाह मिलती है तो बेईमानी नहीं होती। हो सकता है संसार के लोग तो बेईमानी भी कर लेते हैं, लेकिन मेरे कन्हैया के यहां बेईमानी का तो प्रश्न भी नहीं उठता। जितना जप तप किया उसके फलस्वरूप ही तो हमें मानव देह मिला है। कहने का तात्पर्य, व्याकुल होने लगा। मैंने माता पिताओं को बहुत कष्ट दिया था, मर गया, अधोगति हो गई। वेश्याओं ने किसी को बताया नहीं, इस बात को राज ही रखा। गौकर्ण जी महाराज तो संत वृत्ति के हैं, जंगल चले जाते, भजन करते हैं। एक दिन घर की याद आए, लौट कर चल रहे थे, एक वृक्ष के नीचे सोए। उसी समय एक घटना घटी, एक विशाल कायाधारी पुरुष प्रकट हो गया। गौकर्ण जी ने पूछा, भैया आप कौन हैं, किस लिए आप यहां आए हैं? तो विशाल कायाधारी पुरुष कोई और नहीं, ये धुंधकारी ही था। आत्महत्या करके जो मर जाता है